आज देखिएगा बैंक से साधन स्रोत, रिसोर्स फंड ऑफ बैंक। कहने का मतलब बैंक के साधन स्रोत, बैंक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या जनता को या व्यापारियों को, उद्योगपतियों को ऋण देने के लिए साधन कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसका अध्ययन हम इस शीर्षक के अंतर्गत करते हैं कि बैंक को धन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। इसमें आपका पहला है अंशनिवेश। तो आजकल जो बैंक होते हैं या आज के बैंक संयुक्त असंघ कंपनी के रूप में स्थापित किए जाते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है? जैसे जब कोई कंपनी स्थापित की जाती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्थापित की जाती है, तो कंपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए प्रविवरण का निर्गमन करती है, ठीक है, और उसके माध्यम से जनता से वह पूंजी प्राप्त करे। तो आजकल के जो बैंक होते हैं संयुक्त असंघ कंपनी के रूप में होते हैं, ये अपने शेयर निर्गमित करते हैं, अपने अंश निर्गमित करते हैं, जनता को आमंत्रित करते हैं उसको खरीदने के लिए, ठीक है। तो बैंक के जो संचालक हैं, प्रबंध वर्ग है, यह निर्धारित करता है कि बैंक की अधिकतम पूंजी क्या होगी, ठीक है, जिसको हम बैंक की अधिकृत पूंजी कहते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की या ज्वाइंट स्टॉक बैंक की अधिकृत पूंजी हम कहते हैं, ठीक है। या जिस पूंजी से किसी बैंक का रजिस्ट्रेशन किया जाता है या किसी कंपनी का पंजीकरण किया जाता है, उस पूंजी को हम अधिकृत पूंजी कहते हैं, ठीक है। और अधिकृत पूंजी के जिस भाग का निर्गमन जनता को विक्रय के लिए किया जाता है, उसको हम कहते हैं निर्गमित पूंजी, ठीक। और निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा क्रय कर दिया जाता है या जिसके लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, जिस अंश के क्रय करने के लिए जनता द्वारा आवेदन प्राप्त होते हैं, उसे हम प्रार्थिक पूंजी कहते हैं, ठीक है। और प्रार्थिक पूंजी के जिस भाग का भुगतान या जो जनता अंश क्रय करती है, उस अंश के बदले उसे भुगतान करना होगा निश्चित राशि का, शेयर की जो राशि निर्धारित राशि का उसे भुगतान करना होगा। तो जितनी राशि भुगतान कर दी जाती है, जनता द्वारा कंपनी को चुका दी जाती है, उसको हम कहते हैं चुकता पूंजी, ठीक है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए और ज्वाइंट स्टॉक बैंक के लिए जो उसकी प्रारंभिक पूंजी है, निर्गमन पूंजी की आधी कम से कम होनी चाहिए। कहने का मतलब कि बैंक ने जितने अंश का निर्गमन किया, उससे आधे अंश के लिए आवेदन प्राप्त होनी चाहिए या जनता द्वारा उसके आधे अंश क्रय किए जाने चाहिए, ठीक है। और उसकी चुकता पूंजी उसके प्रारंभिक पूंजी के आधे होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब जितने लोगों ने आवेदन दिया या जितने अंश के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, उसके आधे चुकता पूंजी के रूप में होनी चाहिए। तो बैंक द्वारा साधन प्राप्त करने का एक स्रोत है जिससे बैंक को पूंजी प्राप्त होती है। तो इसके लिए बैंक क्या करती है? अपने शेयर या पत्र या ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, जो जिसे जनता द्वारा क्रय किया जाता है और बदले में उसकी जो निर्धारित राशि बैंक को दी जाती है। तो इस तरह से बैंक पूंजी प्राप्त करती है, ठीक है। दूसरा है जमाओ या निक्षेप द्वारा। बैंक लोगों को या जनता को खाते खोलने के लिए आमंत्रित करती है। वह विभिन्न खातों द्वारा जनता से
धन जमा कराती है या जनता से निक्षेप प्राप्त करती है, वो खाते कौन कौन से? चालू खाता है, बचत खाता है, ठीक है, सावधि जमा खाता है, आवर्ती जमा खाता है। तो चालू खाता व्यापारियों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा, ठीक है, साझेदारी फर्म द्वारा खोले जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के खातों में जो न्यूनतम राशि है 2000 से 5000 तक न्यूनतम राशि आप खाते को खोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के खातों में व्यवहार पर, कहने का मतलब कि खातों से पैसा निकालना, खातों में पैसा जमा करने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। इस प्रकार के खातों पर बैंक कोई ब्याज ही नहीं देता, सीधे या नाम मात्र का ब्याज सिर्फ बैंकों द्वारा दिया जाता है। आगे चालू खाताधारियों को बैंक द्वारा चेक है, बिल संग्रहण है, धन हस्तांतरण है, चेकबुक है, अधिविकर्ष है, ऋण एवं अग्रिम की सुविधा है, ठीक है, दी जाती है। अधिविकर्ष की सुविधा है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सुविधाएं, इसमें से कुछ सुविधाओं की निःशुल्क होती है, कुछ के लिए शुल्क लिया जाएगा, जैसे आपका चेक है, बिल संग्रहण है, हस्तांतरण है या बिल संग्रहण करके चेकबुक, ये सुविधाएं चालू खाताधारियों के लिए निःशुल्क होती है, ठीक है। धन हस्तांतरण भी, तो चालू खाताधारियों के लिए चेक, बिल संग्रहण, धन हस्तांतरण, चेकबुक, ये सुविधाएं निःशुल्क होती है, ठीक। तो आगे देखिएगा, तो चालू खाता व्यापारियों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा, साझेदारी फर्मों द्वारा खोले जाते हैं, ठीक है। चालू खाता खोलने का उद्देश्य अपने जमा धन पर ब्याज प्राप्त करना नहीं, बल्कि नकद जोखिम से सुरक्षा है। जो आप अपने पास नकद रखते हैं, तो नकद एक प्रकार का आपके लिए जोखिम है, तो उसको आप बैंक में जमा कर, व्यापारी लोग बैंक में जमा करना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं, ठीक है। अगला है आपका बचत खाता। बचत खाता के माध्यम से बैंक जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, वेतनभोगी हैं, सामान्य आय वर्ग के लोग हैं, उनकी छोटी छोटी बचतों को एकत्र करती है और उससे पूंजी का निर्माण होता है, ठीक है। तो बैंक द्वारा बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता या आवर्ती जमा खाता के द्वारा पूंजी प्राप्त की जाती है। तो थोड़ा सा देखिएगा बचत खाता क्या है। बचत खाते में सप्ताह में आप 2 बार धन निकाल सकते हैं। बचत खाते खोलने के जो न्यूनतम धनराशि है, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रुपये, शहरी क्षेत्रों में 500 और कुछ बैंकों में 1000 तक होती है, ठीक है। बचत बैंक खाता व्यक्ति निम्न आय वर्ग के लोग, सामान्य आय वर्ग के लोग या वेतनभोगी हैं, उनके द्वारा खोला जाता है, ऑगस्ट के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा बचत बैंक खाता खोले जाते हैं। सामान्य आय वर्ग के लोग जो अपनी छोटी छोटी बचतों को इसमें एकत्र करते हैं, बदले में उनको ब्याज प्राप्त होती है। तो देखिएगा बचत बैंक खाता पर 3.5% बैंक ब्याज देती है, ठीक है। इसमें आप अपने धन को जब तक चाहे जमा कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी सुविधानुसार निकाल सकते हैं। निकालने के लिए सप्ताह में 2 बार निकासी की सुविधा दी जाती है, जमा करने पर कोई प्रतिबंध, ठीक है। बचत बैंक खाते में धन निकासी के लिए आपको सप्ताह में 2 बार सुविधा दी जाती है। ये बचत बैंक खाता हो गया। अब अगला है आपका सावधि जमा खाता। तो सावधि जमा खाता क्या है? सावधि जमा खाता एक निश्चित अवधि के लिए, देखिएगा निश्चित अवधि के लिए, जो आपका 15 दिन से 5 वर्ष तक हो सकता है, ये भी खाते खोले जाते हैं। तो इस खाते में जो ऐसे व्यक्ति जिनको धन की अभी आवश्यकता नहीं है, भविष्य में आवश्यकता होगी, तो अपने भविष्य के लिए बचत करते हैं सावधि जमा खाता के माध्यम से, ठीक है। तो यह खाते एक निश्चित अवधि के लिए खोले जाते हैं और निश्चित अवधि के बाद
आपको ब्याज सहित राशि प्राप्त होगी। और इस खाते की जो ब्याज दर होती है सर्वाधिक होती है। इसको हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं। इस खाते खोलने पर आपको बैंक FDR देता है, ठीक है, या फिक्स डिपॉजिट रसीद आप कर लीजिए। ये रसीद असांतरणीय अगर खो भी जाता है तो भी इसका भुगतान कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। और इस निश्चित अवधि के समाप्ति के बाद मान लीजिए 15 वर्ष से आप 5 वर्ष तक या 5 वर्ष तक आपने खाता खोला है तो 5 वर्ष बाद आपको जो रकम जमा किए खाते में ब्याज सहित आपको लौटा दी जाएगी, ठीक है। तो आवर्ती जमा खाते एक निश्चित राशि एक निश्चित अवधि के लिए खोला जाता है और निश्चित अवधि के बाद आपको वह राशि ब्याज सहित लौटा दी जाएगी या ब्याज सहित आप अपने खाते से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के लिए खोले जाते हैं। आवर्ती जमा खाता में आप हर महीने रकम जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 5 वर्ष के लिए खोला है खाता, तो उसमें हर महीने आपको एक निश्चित धनराशि जमा करनी होगी। और आवर्ती जमा खाता पर दंडात्मक प्रक्रिया कहने का मतलब कि अगर आपने समय से या महीने की अंतिम तारीख तक जो निश्चित धनराशि है उसका को जमा नहीं किया है तो आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा या उसको दंड देना पड़ेगा, ठीक है। तो आवर्ती जमा खाता एक निश्चित अवधि के लिए खोले जाते हैं, जिसमें आवर्ती का मतलब होता है बार बार, आवर्ती का मतलब बार बार, तो आपको उसमें रकम बार बार जमा करनी होगी या प्रत्येक महीने में आपको रकम जमा करनी होगी जितने साल तक आपने खाता खोला है, ठीक है। आवर्ती जमा खाता पर ब्याज दर लगभग आवर्ती जमा खाता के बराबर होता है, ठीक है। न्यूनतम राशि 5 से 10 के गुणक में आप खोल सकते हैं, ठीक है। आवर्ती जमा खाते की न्यूनतम राशि 100 रुपये थी। तो आवर्ती जमा खाता एक निश्चित अवधि के लिए खोला जाता है जिसमें प्रत्येक महीने एक निश्चित राशि जमा की जाती है एक निश्चित अवधि तक और अवधि के समाप्ति के बाद आपको ब्याज सहित रकम लौटा दी जाएगी या ब्याज सहित आप रकम को खाते से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बैंक इस तरह से चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता से मूल प्राप्त करती है, पूंजी प्राप्त करती है। अगला है आपका ऋण। बैंक को अन्य दूसरे बैंक से आवश्यकता अनुसार या आवश्यकता पड़ने पर दूसरे बैंक से, ठीक है, केंद्रीय बैंक से या सरकार से अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर कोष की पूर्ति करती है या ऋण लेकर धन प्राप्त करती है जिसे वह व्यापारियों को, उद्योगपतियों को या जिसको उसकी आवश्यकता है जो ऋण लेने की कोई इच्छुक है उन्हें प्रदान करती है, ठीक है। तो बैंक अब धन के लिए आपने पूंजी प्राप्त करने के लिए ऋण के द्वारा भी पूंजी प्राप्त कर सकती है। वह अन्य बैंकों से, अन्य वित्तीय संस्थाओं से, सरकार से या केंद्रीय बैंक से ऋण प्राप्त करती है, ठीक है। केंद्रीय बैंक द्वारा बिलों की पुनर्कटौती, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों के जमानत पर उनको ऋण की सुविधा दी जाती है। अगला है आपका सुरक्षित। बैंक को अपनी पूंजी का या पूंजी का 20% भाग सुरक्षित कोष के रूप में रखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा वह आकस्मिकता के लिए संचय या अन्य संचय का कार्य करता है, ठीक है। तो ये भी बैंक के लिए स्रोत है जिसको आवश्यकता अनुसार बैंक धन प्राप्त कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, ठीक है। तो बैंक को अपने पूंजी का 20% भाग
सुरक्षित पूंजी के रूप में या सुरक्षित कोष के रूप में रखना पड़ता है। अगला है आपका साख का निर्माण। बैंक द्वारा साख का निर्माण करके कार्यशील पूंजी में वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो बैंक द्वारा साख के निर्माण से भी पूंजी प्राप्त की या साख का निर्माण से पूंजी प्राप्त करती है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिएगा, बैंक के अंत पूंजी द्वारा, ठीक है, जमाओ या निक्षेप द्वारा वो पूंजी प्राप्त कर सकती है, ऋण के द्वारा, सुरक्षित कोष और साख का निर्माण, ये बैंक से पूंजी प्राप्त करने का स्रोत है। तो आज के